हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट के दो लेक्चर में हमने क्या देखा? सबसे पहले बात की यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस में हमने नॉर्मल स्ट्रेन से डील किया। देन सेकंड लेक्चर में हमने बात किया शियर मॉडुलस का। शियर मॉडुलस में क्या किए? शियर स्ट्रेन से डील किए। अब है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मतलब कि पूरे बल्क का बात है, पूरे के पूरे वॉल्यूम का बात होगा। तो इसमें किससे डील करने वाले हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो एक बार सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद समझेंगे कि बल्क मॉडुलस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखो कि बल्क मॉडुलस को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल के। देखो, इफ अ ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड द नॉर्मल स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, देन द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। सिंपल सा है, समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन हम लोग समझेंगे। यहां मैं डेफिनेशन लिख लिया। इफ अ ब्लॉक is subjected to three mutually perpendicular direction and the normal stress in all direction are equal, then the ratio of normal stress to volumetric strain is known as bulk modulus। ठीक है, बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। अब देख लेते हैं डेफिनेशन में बोला क्या है। सबसे पहले लाइन में क्या बोल रहा है? इफ अ ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, कर लो। क्लियर? ये हो गया एक्स का डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। क्या है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ब्लॉक सब्जेक्टेड है। क्लियर है यहां तक? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ये क्या हो गया? ब्लॉक सब्जेक्टेड। अब देखो, ये है एक्स का डायरेक्शन में लेंथ, तो इसको नाम दे देते हैं अपन एल एक्स। ठीक है, ये है वाई डायरेक्शन में लेंथ या फिर इसको हाइट बोल लो, इसका नाम दे देते हैं एल वाई और ये हो गया एल जेड, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है। क्लियर? अब देखो सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है? द नॉर्मल स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन आर इक्वल। ठीक है, चलो लगा लो नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रेस। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। कौन सा डायरेक्शन है? जेड डायरेक्शन। नॉर्मल के कारण सिग्मा और जेड। ठीक, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन है। और ये हो गया सिग्मा वाई। ठीक, कंडीशन क्या है? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, तो चलो इसको नाम देते हैं अपन सिग्मा एन। क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है? देन द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस के लिए अपन डिनोट किए के। देन द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस जो कि क्या है? सिग्मा एन। ठीक है, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, ये जो सिग्मा एन है, ठीक, जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्यों बोलते हैं? आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा होगा। क्या होता है? इफ अ ब्लॉक इज इमर्स्ड इन वाटर, देन कुछ टाइम के बाद क्या होगा उसमें कि हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, सेम अमाउंट में लगेगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब यहां पे देख लो, ये ब्लॉक है, इसमें भी क्या लग रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है और हर डायरेक्शन में क्या है? इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, यहां डेफिनेशन हो गया, बल्क मॉडुलस भी हो गया, कुछ कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है,
क्या है बल्क मॉडुलस? के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को और क्या लिख सकता हूं? डेल वी बाई ओरिजिनल वी। तो यहां से हो गया के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां पे ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड में रहेगा, अपन इनटू में उसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इससे भी वो क्या पता चला कि जो बल्क मॉडुलस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वॉल्यूम के। क्लियर? अब चेंज इन वॉल्यूम को और क्या बोल सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला? बल्क मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? अब देखो एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। ठीक है, किसके लिए? फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, शिबल मटेरियल। सबसे पहले तो समझते हैं कि इनकम्प्रेसिबल क्या होता है। देखो इनकम्प्रेसिबल मतलब कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब कंप्रेस नहीं हो सकता तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा ना, जो ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा वही स्ट्रेस लगने के बाद भी होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इनकम्प्रेसिबल मटेरियल मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम इनटू में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, डेल वी इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो अपॉन में 0 होने से क्या होता है? इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर अपॉन में 0 आ गया और ऊपर में कुछ भी हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो क्या पता चला? बल्क मॉडुलस फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल इज इनफाइनाइट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड देख लेते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मीटर क्यूब is subjected to 3 mutually perpendicular direction and the normal stress acting in each direction is 5 kN per meter square. If bulk modulus of copper is 140 gigapascal, then find the value of change in volume. So क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉपर का ब्लॉक है जो कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सब्जेक्टेड है। तो कर दो भाई इसको सब्जेक्टेड। ये हमारा क्या है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्स वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। अब इसमें हम लोग बना देते हैं कॉपर का ब्लॉक। क्लियर? देखो इसका डायमेंशन दे दिया हमको क्वेश्चन में, लेंथ दिया है 3 मीटर, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में लेंथ। विड्थ दिया है 2 मीटर, तो जेड डायरेक्शन में क्या हो गया? विड्थ। एंड हाइट भी दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो गया? हाइट। और कुछ दिया क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो क्या है? इक्वल है, यानी कि सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं? सिग्मा एन लिख लेते हैं। इसका वैल्यू क्या है? 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दिया क्या कुछ क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में हमको बोला है निकालने चेंज इन वॉल्यूम, और दे दिया है बल्क मॉडुलस फॉर कॉपर। क्या दिया है? 140 गीगा पास्कल। ठीक है, चलो गिवन डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिग्मा एन 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर में मीटर में, चलो ऐसे रहने देते हैं। देन बल्क मॉडुलस फॉर कॉपर कितना है? 140 गीगा पास्कल। ये है गीगा पास्कल में, तो इसको आपको क्या में कन्वर्ट करना है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। चलो ठीक है, 140 को 140 लिखो, गीगा की जगह हम लोग लिखेंगे 10 की पावर 6 और ये हो जाएगा किलो में।
ठीक है, पास्कल की जगह क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। और कुछ दिया था क्या, वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 3x2 मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब कर लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व। देखो, वी नो दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, और नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम इनटू में ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम को यहां ले आओ और बल्क मॉडुलस को नीचे ले आओ। तो ये हो जाएगा कुछ चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस इनटू में ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन में बल्क मॉडुलस। क्लियर। नॉर्मल स्ट्रेस कितना दिया है 5, तो 5 लिख लो। ओरिजिनल वॉल्यूम है 3x2 क्लियर। और K कितना है 150 इंटू में। क्लियर। देखो क्या क्या कट रहा है ऐसे, ये 2 से जाएगा ये 70, फिर ये 2 से ये जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद ये 5 से जाएगा ये 7 बार में। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, देखो 3/7 इंटू में 10 की पावर 6, नीचे में क्या है पॉजिटिव, ऊपर ले जाओ और माइनस में 6 कर दो। क्लियर है यहां तक। अब 3/7 को सॉल्व करोगे तो 0.428 इंटू में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है। क्लियर है, सिंपल सा था। तो यहां पे हमारा बल्क मॉडुलस कंप्लीट हो गया। यूनिट का बात की कि नहीं हम लोग, बल्क मॉडुलस का यूनिट भी देख लो। ठीक है, क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता। तो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, पास्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिरी लास्ट कांस्टेंट का, जो कि है पॉइजन रेशियो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लो। थैंक यू।